देखो आज डीएनएफ का टेस्ट बोला था मैंने, और लास्ट लेक्चर जो दो हुए थे वो कब, मुझे लगता है कि थर्सडे को हुए, शायद थर्सडे को हुए हैं यूवी का। यस सर, थर्सडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर थे वो, उनको 2 बार 3 बार करना जरूर, उसमें याद करने वाला मैटर भी था, काफी कुछ था उसके अंदर। तो मैं अभी जितना मैंने पढ़ा, अच्छा कोई तुम में से ऐसा जिसने पूरा चैप्टर कर लिया अभी? कोई तुम में से ऐसा जिसने पूरा चैप्टर कर लिया बिल्कुल ढंग से टिप्स पे है? कनेश, अच्छा कनिष्क ने कर लिया एक, और कोई? सर लेक्चर्स पूरे कर लिए, 9th लेक्चर तक किए सर। अच्छा 9 तक कर लिया। अर्नब ने? यस। अर्नब तूने लास्ट लेक्चर वाले सुनाए नहीं ना, तूने कहा था मेरे को सुनाऊंगा मैं। यस सर, वो उस दिन वाला ना सर ठीक से वो हो नहीं पाया था, इसलिए उसके मैंने सारे लेक्चर इकट्ठे कर लिए थे बैठ के। अर्नब तूने देख कोई मैसेज नहीं डाला, कुछ नहीं डाला अर्नब। यस। अर्नब इस चीज का ध्यान रख, देख अभी इस समय ना, देख जो बच्चे 12th, जो अब जिनका बोर्ड का एग्जाम हो चुका है, उनके इस समय मेंस के और एडवांस के मिलाकर के 42 टेस्ट ले चुका हूं मैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री के। और जो उनमें से देख लास्ट में जाके ना कंसिस्टेंट जो बच्चे आएंगे, 6 या 7 बच्चे जो बहुत कंसिस्टेंट है, उनमें से सिद्धि, साक्षी, सम्यक, प्रथम, सुधांशु, और इसके अलावा श्रुति का, मतलब 7 या 8 बच्चे हैं जो बहुत कंसिस्टेंट है। इन्हीं का रिजल्ट आना है। देख आईआईटी एडवांस के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, नीट के लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो मैं यही तुम्हें अर्नब तेरे को यही बोल रहा हूँ, अगर कंसिस्टेंट रहेगा ना, धीरे धीरे करके ना 100% होगा तेरा काम। अभी देख इसमें 23-24 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, इसमें अभी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं। मैं भी आज उनको अभी नाइट में ना उनके पेरेंट्स को कॉल करूंगा या किसी को कॉल जरूर करूंगा इसके बाद, क्लास के बाद। मैं एक बार तुमसे सुन लूं पहले कि तुम लोगों ने पढ़ा है। और होता यही है, पूरी क्लास तुम 50 बच्चे भी पढ़ते हो तो हार्डली 3 या 4 बच्चों का रिजल्ट आता है अच्छे वाला। सही ना? तो मैं अब तुमसे एक बार सुनना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट कनिष्क। यस सर। स्टार्ट करूंगा से? यस सर। चलो कनिष्क, साथ में कौन है? सर पापा है। पापा एक बार बात करा दे जल्दी से। यस सर। गुड इवनिंग सर। सर 2 मिनट के लिए साथ में रहना बस बच्चे के। हाँ तो साथ में। हाँ चल कनिष्क, मेरा पहला क्वेश्चन है तेरे को। हाँ पहले तो तू एक याद करने वाला पोर्शन तूने किया है कि नहीं? मैंने 4 Yes. प्रोसेस बताए थे। हाँ 4 प्रोसेस बताए थे इन विच ट्रांसमिटल दे एक्ट एज कैटलिस्ट। वो चारों प्रोसेस के नाम बताने, सिर्फ चारों सर प्रोसेस के नाम बताने। डीकॉन्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, और सर जिसमें एस एस क्या कहते SO2 प्लस SO2 प्लस हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ V25 गोस टू SO3, और एक सर था कि I नेगेटिव प्लस H2O8 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ Fe+3 गोस टू I2 प्लस H2O2 नेगेटिव। एक ऑस्ट्रल प्रोसेस क्या था कनिष्क? सर ऑस्ट्रल प्रोसेस सर ऑस्फोर प्रोसेस ये Fe+3 वाला। कौन सा वाला? Fe3+ वाला? सर यस सर। कनिष्क ऑस्ट्रल प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। समझा कि नहीं? Yes, sir. Na+O2 in the presence of platinum catalyst 1100 Kelvin NO plus H2O। याद आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ चल अब एक क्वेश्चन तेरे से समझने वाला। बता एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस क्यों होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या रीजन है? सर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मोर प्रोनाउंस होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से सर, क्योंकि उसमें जो क्या कहते हैं 5F जो होता है उनका ज्यादा फिक्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है 4F के कंपैरिजन में। तो जो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस से वो ज्यादा बढ़ जाती है 5। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसलिए एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इट इज मोर प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर्ड टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कनिष्क लेकिन तेरे से मैं मतलब देख तेरी जगह कोई और होता ना, मैं कहता कि 100% सेटिस्फाइड। मार्क्स तेरे मैं सेम दे रहा हूँ 10 में से 9, समझे कि नहीं? लेकिन मेरे को तेरे से और ज्यादा एक्सपेक्टेड है। मेरे को चाहिए क्वेश्चन पूछा आंसर मिला, समझा? फ्लुएंसी चाहिए।
अब तू ये याद करने Yes, वाला sir. पोर्शन इसमें ऐड कर दियो कि जो भी है शॉर्ट नोट्स बना लियो। सही है कनिष्क? Okay, sir. एक बार लिस्ट कौन, ऋषिका? Yes, sir. ऋषिका लिस्ट में बना लेना, इसका नाम लिखना है कनिष्क का 10 में से 9, मैक्सिमम मार्क्स 10 है। सही है? Okay, sir. हाँ, कनिष्क 10 में से। अब नेक्स्ट जो बताएगा आन्या। Yes, sir. आन्या साथ में कौन है? Sir, मम्मी है। एक और बात करा दो जल्दी से। हेलो। मैम 2 मिनट के लिए साथ में रहना आन्या के। हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. अन्य अन्य तुमसे क्वेश्चन है मेरा। मैंने रीजन बताए हैं हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट, इसके 3 रीजन बताए हैं, तीनों को शॉर्ट में बताओ जल्दी से। हाउ ट्रांजिशन मेटल दे एक्ट एज कैटलिस्ट, इसके 3 रीजन बताए हैं और तीनों में वर्ड बताया, वो मैंने ये वर्ड यूज करोगे आंसर आ गया सीधा। सर ट्रांजिशन मेटल एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह। इसके 3 रीजन आ रहे हैं और तीनों बहुत प्रॉपर रीजन बताए हैं मैंने क्लास में। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता। चलो कुछ नहीं होता, तो दूसरा क्वेश्चन बताओ अन्य। सेकंड क्वेश्चन है एक्टिनॉइड्स दे शो मोर वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथेनॉइड्स। क्या रीजन है? एक्टिनॉइड्स दे शो मोर वेरिएबिलिटी इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथेनॉइड्स। सर क्योंकि जो एक्टिनॉइड्स होते हैं उसमें जो सबशेल्स होती हैं उनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स, इसलिए वो ज्यादा वेरिएशन। कौन से किस सबशेल में एनर्जी डिफरेंस कम होता है एक्टिनॉइड्स के अंदर? सर एक्टिनॉइड्स के अंदर कौन से सबशेल्स हैं जिनकी? हाँ 5F होता है, 6D होता है और 7S होता है। बिल्कुल सही है, इसमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है एज कंपेयर टू इन बिटवीन लैंथेनॉइड्स, उसमें होता है 4F 5D एंड 6S। सही है। आने सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताना है 5F की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगी, या F ब्लॉक की जनरल बताओ। F ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? F ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सर NS2 N-1 D 1 to 10 N-2 F 1 to 14। एक बार आने और बोल दो। सर NS2 हाँ N-1 D 1 to 10 N-2 F 1 to 14। अब अन्य एक बात सुनो, अगर तुम D1 to 10 भी बोल रहे हो, F1 to 14 भी बोल रहे हो, तो ये तो D ब्लॉक के भी हो गए और F ब्लॉक के भी हो गए। किसी भी एक एलिमेंट के बारे में कंफिग्रेशन सोचोगे ना तुम एक बार, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। D0 to 1 नहीं था कई, मैंने 3 जगह D0 रखा फिर 1 रखा, याद आ गया कि नहीं? हाँ यस सर यस सर। याद आ गया ना? अन्य पता तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी मैं तो अभी जैसे कोई किसी नए बच्चे से बात करूंगा ना, तो मैं 10 में से मैं बोलूंगा उसको कि हाँ 10 में से 7-8 पढ़ाई की है, मैं 10 में से 6 दूंगा तुम्हें भी। अन्य बताओ, मैंने तुम्हें कभी भी तुम्हारे डाउट्स आए हैं, मैंने उस दिन या अगले दिन मैंने जरूर लिया ना, चाहे नाइट में वो कैसे भी हो। है अन्य बोलो? यस सर यस सर। अन्य फिर बहुत पुअर परफॉर्मेंस है मेरी, मतलब मैं ये कहूंगा तुम्हारी, मतलब तुम्हारे लेवल, क्योंकि तुम इतने सिंसियर हो, इतने ऑनेस्ट हो, हर चीज है, लेकिन जो अभी परफॉर्मेंस तुम ना मेरे को सुनाने से पहले एटलीस्ट ये वाला संडे को जो मैं टेस्ट लेता हूँ, इतने ज्यादा परफेक्ट हो जो करके कि मैं कहूँ हाँ ये अब सुनाया तुमने ढंग से। समझा है कि नहीं? ओके सर। अन्य प्लीज अन्य मतलब ट्राई करो अच्छे वाला, कि मैं कहूँ नेक्स्ट टाइम कि हाँ तुमने किया सारा। तुम मेरे को अलग से, मैंने हर एक बच्चे को बोल रखा है जिसको टेस्ट से पहले, इस क्लास में टेस्ट से पहले सुनाना ना, एक बार तुम लोग मेरे को अलग से भी सुना दो बेशक, फिर यहाँ पे टेस्ट में सुनाओ। मैं तुम्हें वो प्रेशर फील कराना चाहता हूँ कि हाँ तुम लोग जब एग्जाम में बैठो तो तुम्हें वो प्रेशर हो, क्या उस प्रेशर को आसानी से झेल सको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो 20 में से 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक के गलत ना हो, इसीलिए वो पूरा फील करो यहाँ पे। सही है अन्य? यस सर। और ढंग से प्रिपेयर करो। ये ऋषि का 10 में से 6 आने आगे। ऋषि का? यस सर लगा दिए। हाँ सही। अब नेक्स्ट है मयंक। यस सर। मयंक, हाँ मयंक कौन है साथ में?
सर मम्मी है। हाँ जी हाँ मैम 2 मिनट के लिए साथ में रहना बच्चे के। जी। हाँ मैं पहले अभी तूने पूरा चैप्टर खत्म नहीं किया ना? नो सर। अच्छा चल कुछ नहीं होता, जितना मैंने पढ़ाया उतना तो मैं पूछूंगा ही। नेक्स्ट तेरे को मैं बताना है मेरे को, व्हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स फॉलो एन इरेगुलर ट्रेंड। इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर? क्योंकि सर एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो मतलब इरेगुलर होती है, और सर रिमूवल ऑफ अच्छा इलेक्ट्रॉन भी। यस सर अ, फोरस। एक बार मैं एक बार यस थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को बोल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है ट्रांजिशन मेटल्स का? यस सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहे हो सर आप तो। सर सब्लिमेशन एनर्जी होगी इसमें। हाँ सर सब्लिमेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन एलिमेंट की हाँ रेगुलर ट्रेंड होती है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इरेगुलर होता है। वो उसका क्या ट्रेंड होता है, रेगुलर होता है रेगुलर होता है? सब्लिमेशन एनर्जी और आयनिक एनर्जी का सर इनका रेगुलर होता है। इनका रेगुलर होता है। अच्छा सही है, और इसलिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल रेगुलर हो जाता है। फिर जब इन दोनों का रेगुलर ट्रेंड है तो वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल इरेगुलर कैसे हो गया? सर ये तो मैंने नोट्स में से याद किया था। नहीं तो इसमें इरेगुलर लिखा है। दो चीजें रेगुलर है इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन 3 एनर्जीज, sublimation energy, ionization energy and hydration energy. Since sublimation energy and ionization energy do not follow regular trend, मैं रटना नहीं है। देख तूने पढ़ाई किया, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन रट के करेगा फिर तो नहीं हो पाएगा ना। इलेक्ट्रो पोटेंशियल 3 एनर्जीज पे डिपेंड करता है जिसमें से 2 इरेगुलर है, इसीलिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल इरेगुलर है। बात समझ आई कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, बाकी सबका नेगेटिव? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, बाकी सबका नेगेटिव? सर क्योंकि इसकी मतलब एटमाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है कॉपर की, सो सर इसमें एनर्जी हाँ की ज़्यादा नीड होगी। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पढ़ा तूने। डी ब्लॉक की जनरल कन्फर्मेशन बोल मैं। सर डी डी ब्लॉक ब्लॉक की की जनरल कन्फर्मेशन। सर हाँ n-1 1 to 10 और ns 1 to 2। दोबारा बोल एक बार। n-1 d 1 to 10 और ns हाँ 1 to 2। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। 10 में से 7 है, लेकिन मैं एक बार मम्मी से बात करा। लो हाँ जी सर। मैम इसने बहुत अच्छा पढ़ा है, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ये नहीं सुना पाएगा ढंग से क्लास के बीच में, लेकिन इसने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन बस कंफ्यूज हो रहा है और थोड़ा रट रहा है, समझ के नहीं कर रहा है। जी हाँ मैम थोड़ा सा और ध्यान दो उसका, क्योंकि मैम इतना अच्छा बच्चा है, घर पे आकर बैठकर ये हो गया नयंत हो गया, ये आके बैठ के घर पे पढ़ते हैं, वहां पे मेरे पास ना ऊपर हॉल में बैठ के पढ़ते हैं ये। लेकिन बस हाँ ये है जी कि एक बार ना सुना के और जाएंगे ना, सुना के जो पढ़ाया, अगर मान लो केमिस्ट्री पढ़ने आते हैं तो केमिस्ट्री पढ़े, मैथ्स पढ़ने जाते हैं तो मैथ्स करते हैं। एक बार केमिस्ट्री पढ़ के जी आते हैं ना, एक बार सुना दे आपके सामने। मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, एक मेरे को मैसेज करना, हाँ जिन जो बच्चे रेगुलर मैसेज कर रहे हैं मेरे पास, उनको मैम जी 100% बेनिफिट मिलेगा, और बहुत अच्छे वाला। मैंने आपको शुरू में बोला था मैम कि मैसेज करना और आपके हम सामने सुनाना, 3 दिन में 4 जी दिन में एक बार। मैं जैसे अभी सुन रहा हूँ ना, आप सामने हैं, आप एक बार ना जब इसको याद हो जाए ना, मेरे को मैसेज डाल दो सिर्फ, मैं आपको 100% कॉल करूंगा, ताकि इससे मैं सुन लूँ, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा उससे। ठीक है जी। ये मैंने सबको बोला हुआ है मैम। मैम इस चीज पे और ध्यान दे दो, ये अच्छा कर जाएगा फिर, क्योंकि मेहनती बच्चा है और अच्छा बच्चा है काफी। सही है मैम, थोड़ा सा ध्यान देना इसकी तरफ और। जी सर। हाँ हाँ थैंक ये ऋषि का 10 में से 7। हाँ ओके मैम, 10 में ओके से सर। 7 है मयंक के। नेक्स्ट आएगा अब कनिष्क हो गया, अर्नव। अर्नव यस सर। अर्नव साथ में कौन है? सर अभी तक नहीं है कोई। अर्नव देख, मैं तेरे को शुरू हेलो। से हमेशा ही बोलता हूँ कि साथ में जरूर होना चाहिए कोई ना कोई। यस सर। पता है अर्नव, साथ में कोई होगा ना, कोई ना एक पेरेंट जरूर साथ में होना चाहिए। चल अब कोई नहीं है, मान लो बहुत इमरजेंसी है तो एल्डर ब्रदर सिस्टर हो, कोई भी, मतलब एक साथ में होगा ना, तो उससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस रहेगा, तेरे को भी रहेगा। सही है अर्नव? यस सर। अभी कोई है किसी के यस आने के चांस की नहीं है? अभी थोड़ा वेट कर लेता हूँ, लास्ट में नहीं सुनूंगा तेरे सर। से फिर। सर पेरेंट्स नहीं एक्चुअली सो गया ना, आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा चल कुछ नहीं होता अर्नव, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर तूने उसी वक्त सुना दिया तो मैं मानूंगा तूने याद किया, नहीं तो नहीं। सही है? ठीक है सर। वाई कॉपर प्लस डिस्प्रपोर्शनेट इन एक्वा सोल्यूशन?
So copper plus disproportionates in aqueous solution because when copper plus is dissolved, it forms copper 2 plus plus electron is released. This electron this electron, instead of going for hydrogen ions present in water, it goes to the copper plus ions because copper itself. Copper in its neutral state is more stable. Its neutral state is more stable. Hence, copper plus disproportionates into copper 2 plus copper. अर्णव पता तेरे को मैं एक ही क्वेश्चन में मतलब इससे बेटर कोई सुना नहीं सकता, लेकिन तेरे को बोर्ड में ना तूने इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है ना, तूने मेरा जो मैंने पढ़ाया था तूने एज इट इज बता दिया सारा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, तेरे को सिंपल सी लाइन बोलनी थी, सिंस कॉपर 2 प्लस आयंस आर स्मॉलर इन साइज एंड हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज इज मोर which compensates the ionization energy, therefore copper plus disproportionate to give copper 2 plus copper। मतलब तेरे को सिंपल सा बोलना था, copper plus 2 ion size smaller, higher hydration energy compensate the value of ionization energy, बस। समझा कि नहीं अर्णव? ओके सर। और तूने इतना प्रॉपर Yes, sir. मतलब इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया ना, मतलब वो तू मैं किसी टीचर से एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं इंटरव्यू जब लेता हूँ कि ऐसा आंसर दे देगा कोई। लेकिन अर्णव, लेकिन इसमें तेरे को मार्क्स कट हो सकते हैं बोर्ड में, क्योंकि तूने बहुत डिटेल में बता दिया इसको। एक 1 मार्क का नहीं, 1 मार्क का तूने इसका लेक्चर sir. मेरा बहुत ढंग से पढ़ा है। चल एक क्वेश्चन और अर्णव, एक क्वेश्चन और फुल मार्क्स। नेक्स्ट sir. क्वेश्चन एक मिनट। हाँ ये बता, C4 plus is a good oxidizing agent, whereas La2 plus is a good reducing agent. Sir, C4 plus is a good oxidizing. Yes, sir. Sir, C4 plus good sir. oxidizing agent, La2 plus, हाँ। Yes, sir. एक second. Sir, C4 plus when it gains 4 electrons, it reaches the configuration of 4f. It reaches the configuration of 4f0. Whereas La2 plus when it gains 2 when it loses 2 electrons, that is acts as a reducing agent. अर्णव एक बार क्वेश्चन सुन। C4 plus, अच्छा C4 plus की बात कर रहा हूँ मैं। C4 plus is a good oxidizing agent, La2 plus is a good reducing agent। Yes, sir. दोनों के दोनों कौन सी सीरीज के एलिमेंट्स हैं? सर 4f के। 4f के। उनकी स्टेबल स्टेट क्या होती है? सर 4f0 या फिर 4f7। नहीं, स्टेबल स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेबल स्टेट +1 +2 +3 +4 ऐसे। सर +4 स्टेबल स्टेट होती है। सॉरी +2 स्टेबल स्टेट होती है। +3 है अर्णव, +3 स्टेबल स्टेट है ना। तो इसलिए C4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो C+3 में जाएगा। C4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +3 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। La2 प्लस +3 में कैसे आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझा कि नहीं? यस सर। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा अर्णव, ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन तूने उसका बेटर एक्सप्लेनेशन दिया है। एक बार और करना पड़ेगा अर्णव तेरे को। 10 में से 7 लिखना इसके। ओके सर। अर्णव और ढंग से कर, तेरी एक्सप्लेनेशन बहुत प्रॉपर होती है, और ढंग से कर थोड़ा सा। अच्छा नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट देव। यस सर। देव साथ में कौन है? सर मदर है। मदर है। चलो देव एक बार बात करा। हेलो सर। हाँ मैम, 2 मिनट के लिए साथ में रहना इसके। ठीक है सर। देव तेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देव, बहुत ध्यान सुनना है। Why transition metals have high enthalpy of atomization? Why transition metals have high enthalpy of atomization? सर एक और बोल देना। Why transition metals have high enthalpy of atomization? देव इससे इजी क्वेश्चन मैं पूछ नहीं सकता, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव तेरा, तेरे को बताना है। ये मैंने टॉपिक करा दिया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये करा दिया ना? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड।
नहीं। इसके देव तुम मुझसे बात करियो बाद में। ऋषिका 0 करना है देव की। ओके सर। नेक्स्ट देव म्यूट कर ले। नेक्स्ट मानव। मानव मयंक चौधरी। मयंक। नयन। सर मयंक पहले तो अनम्यूट कर। हाँ मयंक अनम्यूट कर। साथ में कौन है? ये मम्मा है। बात करा एक बार। हाँ जी सर। मैम 2 मिनट के साथ में रहना बच्चे के। बिल्कुल ओके सर। हाँ। मयंक तेरा पहला क्वेश्चन। मयंक ध्यान सुनना क्वेश्चन। यस सर। हाँ मयंक तेरे को बताना है जैसे मैंने बोला, मैंने एलॉयज पढ़ा दिया ना टॉपिक एलॉयज। मयंक तेरे को ये भी याद नहीं है देख। चल तू मेरे को वैसे बता। मयंक याद रहना चाहिए ना ये वाली चीज तो। एलॉयज टॉपिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? चल मयंक मेरे को क्वेश्चन तू बता। Mn3+ है, Mn3+ है, Fe2+ है, Mn3+ है, Fe2+ है। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है? सर Mn3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Fe2+ जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Fe2+ सर Fe2+ Fe3+ में चले जाएगा और Fe3+ जो है वो हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल होता है और Mn3+ जो है वो Mn2+ में चले जाएगा, वो भी हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल होता है। हाँ तो हाफ फील्ड के कंफर्मेशन बोले एक बार। सर Mn2+ की इसकी होगी R1 3d5 और Fe3+ की होगी R1 3d5। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताना तेरे को। नेक्स्ट बताना है पूरी 3D 4D 5D सीरीज के अंदर, 3D 4D 5D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? थ्री डी 4D 5D सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सर इरेडियम का। सुन मेरी बात। वो एलिमेंट मैंने बता रखा है कहीं यूज भी होता है फिलामेंट ऑफ बल्ब्स में। सर टंगस्टन। फिर तेरे को यह पता नहीं था कि सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा मैंने। सही है। यस सर। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सर इरेडियम की होती है 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है। तू ऐसी पढ़ ढंग से, और ढंग से कर थोड़ा सा। 10 में से 8 ऋषि का 10 में से 8 करना है। अब यस सर। मानव ने नहीं सुना है। मानव, नयंत, कोई भी तुम में से जल्दी से। यस सर। मानव। मानव साथ में कौन है? सर दीदी। अच्छा चलो मानव तेरे को क्वेश्चन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिरकोनियम और हैफनियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों है? पहला क्वेश्चन, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हाई? Sir, zirconium and hafnium have similar properties because zirconium and hafnium have similar properties because sir, sir, zirconium and have similar properties due to lanthanide contraction. Electron present in lanthanide as contraction? substance. Yes sir. हाँ सही है, रहने दे बस। इतना सोच क्यों रहा है? इतना सोच के बोलेगा फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। बात करा पहले दीदी से एक बार। Yes sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मानसी साथ में थे ना इसके, मानव के? हाँ जी सर, मैं साइड में बैठी हुई उसके। अच्छा तो इतना सोच के क्यों बोल रहा है जबकि एक लाइन का आंसर था ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मानव दूसरा क्वेश्चन है। मानव 5F Yes, की sir. आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? व्हाई 5F सबशेल्स
Why 5F subshell elements have higher energy as compared to 5F नहीं 5D elements have higher energy as compared to 3D? Sir, because ionization energy of 5D elements is greater than, because due to greater effect of nuclear charge, because for the 4F entry and which have poor shielding effect. अब मानव तू पता इतना घबरा के तेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. Because in 5D elements 4F subshells are present which have poor screening effect. एक वर्ड में आंसर बोला और तूने बोला है ये पूरा. इतना घबरा के बोलेगा मानव, गड़बड़ हो जाएगी. बिल्कुल सही आंसर है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और. मानव तू मेरे को बता इसमें सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. Sir, xenon 6s2 5d1 4f1. हाँ, xenon 4f1 5d1 6s2. मानव मैं तेरे को 10 में से Yes, 10 में sir. दे रहा हूँ मार्क्स, लेकिन अब एक होता है ना अंदर से मैं खुश होके दूं बिल्कुल एकदम. 10 में से 10 इसलिए दे रहा हूं तेरे तीनों करेक्ट है, लेकिन तू घबरा जो रहा है ना मानव, इसको खत्म कर किसी तरीके से. समझ गया कि नहीं? Yes, sir. अब लेकिन बस करता रह तू ऐसे, तू बहुत आगे निकलेगा. लेकिन अभी एंट्रेंस वाले टेस्ट में मार्क्स आने बाकी है, सही है ना? उसमें लाना जरूरी है मार्क्स. ये तो बस तेरे को क्या करना Yes. है कि बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहा है. बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहा है तू ढंग से. बस समझा है मानव कि नहीं? Yes, sir. हाँ चलो, ये ऋषि का मानव के 10 में से 10. Yes, sir. नेक्स्ट नयंत. यस सर. नयंत साथ में कौन है? सर पापा हैं. एक बार बात करा दे. सर नमस्कार. नमस्कार सर. 2 मिनट इसके साथ रहना. मयंक के सर मैसेज नहीं कर रहा है. एक तो बच्चा बहुत सिंसियर है, पढ़ने आता है, घर पे बैठता है, लेकिन वो याद करके जब तक सुनाएगा नहीं ना तब तक रिजल्ट नहीं आएगा सर. वो वाली बात मान लो, क्योंकि मेहनत करेगा और रिजल्ट भी नहीं आएगा. सुनाने का काम करवा लो जरूर इससे सर. जी सर. नयंत. हाँ नयंत, तूने चैप्टर पूरा पढ़ लिया क्या? सर पूरा तो नहीं, अभी मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक किया है. अच्छा इलेक्ट्रो पोटेंशियल तक किया है. चलो जितना मैंने पढ़ाया उतना कर लिया है. Yes, sir. नयंत मेरा तेरा पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है ट्रांजिशन मेटल्स में? सर एटॉमिक रेडियस क्रोमियम तक डिक्रीज होता है, और फिर क्रोमियम के हाँ. बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद हाँ. कांस्टेंट रहता है. हाँ. मैंगनीज और आयरन पे कांस्टेंट रहता है, आयरन के बाद इंक्रीज होता है. बिल्कुल सही सुना है तुमने, बिल्कुल सही है. अब मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे होता है ट्रांजिशन मेटल्स में 3D सीरीज में? मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड कैसे रहता है? सर पहले इंक्रीज होता मेल्टिंग है, पॉइंट का ट्रेंड. पहले इंक्रीज हाँ. होता है 3D में, हाँ. और फिर डिक्रीज होता है क्रोमियम तक, और फिर दोबारा हाँ. इंक्रीज होता फिर इंक्रीज होता है दोबारा. है. यस सर. क्यों, रीजन दे. सर क्रोमियम के बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो पेयरिंग होती है तो फिर तो डिक्रीज होना चाहिए ना. पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो मेटालिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. समझा कि नहीं? यस सर. एफ ब्लॉक की जनरल कन्फिगरेशन बोल जल्दी से. एफ ब्लॉक की जनरल कन्फिगरेशन. सर n-2 f1 से 14, और n-1 d0 to 1, और ns 1 से 2 1 2. NS2 रहता है. NS2 रहता है. 0 से 2 क्यों बोल रहा है? इसमें NS हमेशा 2 है. चेक कर एक बार. 6s2 या 7s2 रहता है ना? यस सर. सही, अच्छा किया तूने, लेकिन थोड़ी फ्लुएंसी कमी थी और हल्का वो अटक रहा है कहीं ना कहीं. 10 में से 8 करना है इसके नयंत के. 10 में से 8. मैं नयंत और ढंग से कर थोड़ा सा. प्रिया. सर इसको खींच के लो थोड़ा सा. सर इसको मैंने बोला ना कि मैसेज करना और सुनाना हर 3-4 दिन में. इसको भी बोला हुआ, मयंक को भी बोला हुआ, सेम चीज हर एक बच्चे को बोला हुआ. ये काम करवाओ सर इससे. ठीक है सर. प्रिया. हाँ. यस सर. प्रिया. यस सर. प्रिया साथ में कौन है? हाँ प्रिया साथ में कौन है? प्रिया साथ में कौन है? सर मम्मी है. यस सर. हाँ बताओ जी पहला क्वेश्चन. हाँ मैम 2 मिनट साथ में रहना. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. रीजन दो. जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. क्या रीजन है? जिंक, कैडमियम, मरकरी. कैडमियम, मर्करी.
Because zinc, cadmium, mercury are soft because they are number of unpaired because they are no unpaired electrons, while in chromium, molybdenum, tungsten have unpaired of electrons. प्रिया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर दोगे ना? Since they have no unpaired electrons, so metallic bonds formed are very weak. सही है ना? ये बोलोगे बस आंसर, पूरा थोड़ी। वो तो उनके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, क्रोमियम के बारे में तो। सही है? Okay, sir. दूसरा क्वेश्चन, why copper is regarded as transition element though it has D10 configuration? Why copper is regarded as transition element though it has D10 configuration? ये तो बहुत स्टार्टिंग है, तो आना चाहिए तुम्हें। ये तो भूल गए थोड़ा सा। नहीं, क्योंकि हाँ, इसमें याद आ कॉपर गया, 2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोलो। In most common state they have D9 configuration, so they have बिल्कुल सही है, बिल्कुल D सही है। electronic configuration. हाँ, गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलो, गैडोलिनियम। सर गैडोलियम, GD। हाँ गैडोलियम में xenon, xenon 5, xenon पे कहता है 7F, sorry 4F7 5D1 6S2. सही है, सिर्फ तुम अटके हो इसलिए मार्क्स कट रहे हैं तुम्हारे। मैं सब कुछ आता था। 10 में से 8 ऋषि का, 10 में से 8 है इसके। ओके सर। नेक्स्ट, हाँ ऋषि का तुम सुनाओ जल्दी से। यस सर। ऋषि का बताओ, एक क्वेश्चन तुमसे सिर्फ, मेरे को जल्दी से तुम बताओ, आयनेशन एनर्जी का इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है 3D सीरीज में? और साथ में कौन है ऋषि का? सर भैया है। अच्छा, आलोक साथ में है? सर नहीं, छोटे वाले भैया, मतलब मेरे से तो बड़े ही हैं। चलो सही। अच्छा चलो, कुछ नहीं होता। ऋषि का बोलो जरा, इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है आयनेशन एनर्जी का? सर कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का इरेगुलर ट्रेंड क्यों होता है? सर क्योंकि नंबर ऑफ, सर बताऊं मैं? बोलो जल्दी बोलो। सर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसके अंदर, और जो ZeF होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये removal of an electron alters the relative energies of 4s and 3d subshells when this energy also gets changed when an electron is transferred. वो था आंसर। नेक्स्ट बताओ जरा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे को तुम। Actinoids show more variability in states than lanthanoids. So because the energy difference between 5F and 6D is much less than the lanthanoids. परफेक्ट, बिल्कुल। लुटिटियम की कॉन्फ़िगरेशन बोलो, लुटिटियम। सर 5F14 ऋषि का 4F का है ये लुटिटियम। ऋषि का 10 में से 7। तनिष्क, यस। साथ में कौन है? सिस्टर। चल तनिष्क, पहला क्वेश्चन है तेरा, ध्यान सुन। पेरेंट्स होने चाहिए साथ में, एक बात ध्यान रखना जरूर। तनिष्क, रात को तभी तो टेस्ट देता हूँ ताकि पेरेंट्स जरूर साथ में हो। तनिष्क तेरा पहला क्वेश्चन है, हाँ मेरे को बताना है तेरे को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज बतानी है M2+ से M वाली, जल्दी से 3D सीरीज की। ये बताता है 10 में से 10 पूरी वैल्यू। M2+ से M वाली सर -1.18B। नहीं याद है। क्रोमियम 2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्रोमियम 2+ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो सर वो क्या बोलते हैं, Cr3+ में ज्यादा स्टेबल रहता है। क्यों स्टेबल है ज्यादा? T2 हाफ की वजह से। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। F ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन सर N-2 F1 से लेके 14, N-1 D0 से लेके 1 और NS2। बिल्कुल सही है। 10 में से 8 मार्क्स। तनिष्क 10 में से 8, लेकिन और क्या बोला था आपने सर? Mn2+ से M की बतानी थी ना सर उसमें। Mn2+ से M की नहीं, मैंने बोला था M2+ से M सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारे एलिमेंट्स का। चलो युविका एक बार आ जाओ। यस सर। युविका
यस सर। युविका पहला क्वेश्चन है तुम्हें हाँ ध्यान से डिफाइन, मम्मी है ना साथ में? यस सर है। हाँ युविका पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, डिफाइन करो। हाँ मैम 2 मिनट साथ में रहना इसके। युविका डिफाइन करो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन, डिफाइन करो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So elements which have atoms or Transition ions in their elements. most stable oxidation states and also incomplete desorptions. Element whose atoms or ions have their Most stable incomplete oxidation desorption. state. Yes sir. ZrO2 HFO2 किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ZrO2 HFO2 किसकी डेंसिटी ज्यादा है? Sir HFO2 की डेंसिटी ज्यादा होगी because density is mass upon volume और HF का मास ज्यादा होता है Zr से। बहुत अच्छे, तुम बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो आज। K2PtCl6 वेल नोन कंपाउंड है, कॉरेस्पॉन्डिंग निकल कंपाउंड अननोन है। सर बिकॉज K2Pt H6 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे Pt की तो वो +4 आती है और Ni की वेरी करती है, तो इस वजह से वो वेल नोन कंपाउंड है। नहीं गलत आंसर है सर रीजन थोड़ा नहीं, तो युविका क्यों नहीं करते? इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। सर सम उसकी ऑफ 4 आयन +4 एनर्जीज ऑफ प्लैटिनम। नहीं सम ऑफ 4 आयन एनर्जीज ऑफ प्लैटिनम इज लेस देन सम ऑफ 4 आयन एनर्जीज ऑफ निकल। अच्छा इसलिए यस सर, प्लैटिनम ये +4 तो जा रहा पता है। था। हाँ यस सर। तो ठीक फिर है क्यों नहीं बोला? चलो कुछ नहीं था युविका, अभी टाइम खत्म हो गया, मैं बात करूंगा तुमसे दोबारा। ऋषिका मेरे को लिस्ट भेज देना। ओके सर। सर युविका के कितने लगाने हैं? 8।